हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसडी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट रिलेटेड 13th ट्यूटोरियल है और आज के वीडियो में हम लोग बेसिक सीखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, या फिर किसी क्लास को एक्सटेंड करके कैसे दूसरा सब क्लासेस तैयार किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना वही पुराना वाला फाइल खोल लिया और इसको मैंने वॉच मोड में स्टार्ट कर दिया है, TSC-W लिख के या फिर हाइफन हाइफन वॉच लिख के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा कोड क्लीन कर देता हूँ। जो कमेंटेड कोड है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड ये जो भी सारे कमेंटेड कोड्स है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक क्लास बनाए थे, कार का क्लास बनाए थे, जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया है लाइव सर्वर पे। तो हमारे पास कोड जो है वो प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस मतलब कि किसी और चीज़ से इनहेरिट करना, मतलब जैसे फादर का चीज़ें इनहेरिट होकर सन को मिलता है, तो सेम तरीके से अगर हम लोग चाहे तो किसी क्लास के ऊपर बेस करके हम लोग दूसरा सब क्लासेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बेसिकली बोला जाता है इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे हमारे पास है कार। ठीक है, कार एक हमारा बेसिक क्लास है, बेस क्लास है। तो जो भी हमारा कार बनेगा उसके अंदर एक मॉडल होगा, उसके अंदर एक ब्रांड होगा, रीड ओनली ब्रांड होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक कलर वेरिएंट होगा। ठीक है, मैं इतना सारा प्रॉपर्टी नहीं रखता हूँ, मैं कुछ कम प्रॉपर्टी कर देता हूँ कि भाई इतना प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं चाहिए, ताकि बस कोड दिखने में थोड़ा छोटा हो जाए और कुछ नहीं। तो हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हो गया। तो अभी यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि भाई अब इसके ऊपर बेस करके हम लोग एक दूसरा क्लास भी बनाना चाहते हैं। जैसे कार तो मेरा एक इन जनरल क्लास हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक इलेक्ट्रिक कार का वेरिएंट होगा, एक नॉन इलेक्ट्रिक कार का वेरिएंट होगा, ऐसा सपोज। तो इलेक्ट्रिक कार में तो कभी कोई अगर ऐसा चीज़ है कि जिसमें तुम्हें कुछ क्लास, कोई एक ऐसा क्लास बनाना है जो एक और क्लास का कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके काम करेगा, पर उसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, तब हम लोग बेसिकली इनहेरिटेंस या फिर एक्सटेंस के जरिए हम लोग दूसरा सब क्लासेस तैयार करते हैं। ठीक है, तो जैसे कार में तो ये दो चीज़ें हैं कि मॉडल है और एक ब्रांड है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक कार होगा मे बी उसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा जो जनरली सारे कार्स में नहीं होता। से फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल के लिए ये मान लेते हैं कि कार्स में जो चार्जिंग टाइम है, इलेक्ट्रिक कार्स की जो चार्जिंग टाइम है वो एक प्रॉपर्टी है। तो जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स में ही अवेलेबल होगा, जो बाकी किसी कार में अवेलेबल नहीं होगा, राइट। पर इलेक्ट्रिक कार भी तो एक कार ही है, तो उसके अंदर भी एक मॉडल होगा, उसके अंदर भी एक ब्रांड होगा। तो कुछ जो क्लास के प्रॉपर्टीज़ है, जो बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ है, वो सारे तो है ही, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी है जो बेस क्लास में नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे कार्स में ज़रूरत नहीं है, या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उस दौरान हम लोग बेस क्लास को एक्सटेंड करके एक नया सब क्लास बना सकते हैं। किस तरीके से, तो यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ क्लास, जिसमें मैं से फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार के लिए मैं ई कार लिख देता हूँ ऐसा। तो इलेक्ट्रिक कार, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये कीवर्ड एक्सटेंड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा बेस क्लास का नाम कार। ठीक है, तो ये बेसिकली है हमारे लिए तैयार करने, मतलब सब क्लासेस तैयार करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ई कार, और उसके बाद एक्सटेंड्स। ई कार जो है वो मेरा नया सब क्लास है, और एक्सटेंड करके हम लोग किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, हमारा जो बेस क्लास है वो है कार। ठीक है, अभी मैं ये जो एक्सयूवी कार है, ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये मेरा एक इलेक्ट्रिक कार है, तो इसका जो न्यू कार है इसको मैं चेंज कर देता हूँ ई कार में। ठीक है, तो अभी भी देखिए हमारा कोड एज इट इज़ काम कर रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कार की जगह पे आ गया ई कार, और हमारा जो मॉडल और ब्रांड है वो है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल तैयार करने का। पर हम लोग क्या बोले कि भाई हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी होगा, और हम लोग लास्ट डे में ये देखें कि जब भी हम लोग कोई कार बनाते हैं या फिर जो कोई भी क्लास बनाते हैं, उसके अंदर एक मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, जो सबसे पहले कॉल होता है। तो इसके पास तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो फिर इस दौरान क्या हुआ। तो बेसिकली अगर हम लोग कोई सब क्लास तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर,
तो वो बेसिकली जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर पास करेंगे तब जाके वो इसके मतलब सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को ट्रिगर करेगा, एल्स वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को ट्रिगर कर देगा। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए ये मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि भाई ई कार जो है वो एक नया क्लास है, तो ये स्पेसिफिकली डिसाइड होगा इस क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मैं जैसे बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, चार्जिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे आईडी ले लूँगा, मतलब जो मॉडल नंबर है वो मॉडल ले लूँगा, तो मॉडल ले लेता हूँ। जो सेकेंड पैरामीटर है वो, अभी देखो अब यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर हमने क्या दिए थे, महिंद्रा, जो कि था बेसिकली मेरे लिए ब्रांड, ठीक है। ब्रांड क्योंकि हमेशा महिंद्रा स्टैटिक होगा तो मैं उसको नहीं ले रहा, आप चाहे तो ले भी सकते हैं, चलो ले ही लेते हैं, ब्रांड भी ले लिया। यहाँ पे मैं टाइप भी मेंशन कर देता हूँ, मैं मेंशन करना भूल गया, स्ट्रिंग ब्रांड जो होगा वो भी एक स्ट्रिंग होगा, और साथ ही साथ चार्जिंग टाइम, सो CHRGPYM, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म कुछ भी लिख दो। इसमें मैं आवर्स में मान लेते हैं कि मैं मेज़र करना चाहता हूँ, तो मैं नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर तो हमने डाल दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पे मैं यहाँ पे जो आवर्स है उसको भी मैं डाल ही देता हूँ, मान लेते हैं कि 30 घंटा लेता है चार्ज होने में, ठीक है। अब ये जो क्लास है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम लोग बेस क्लास में अपना कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल किए, उसके अंदर हमें एक और फंक्शन को कॉल करना है, या फिर एक और मेथड को कॉल करना है, जो है सुपर। अभी भाई सुपर क्या है, सुपर बेसिकली हमारा जो बेस क्लास है उस बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो सुपर के अंदर अगर मैं इस सुपर के अंदर के पैरामीटर्स में या फिर सुपर के ऊपर होवर करूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ऑफ कार, वो हमें दिख रहा है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमें सबसे पहले किसको कॉल करना है, सुपर को। सुपर क्या करेगा, जो भी हमारा बेस क्लास है उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब मेरे बेस क्लास में क्या चाहिए, एक मॉडल चाहिए और एक ब्रांड चाहिए, तो मैं यहाँ से जो भी मॉडल आ रहा है वो मॉडल मैं इसको पास कर दूंगा, एंड जो भी मेरा ब्रांड आ रहा है वो ब्रांड मैं इसको पास कर दूंगा। उसके बाद मैं जो भी काम करना है वो कर सकता हूँ। अब भाई मुझे सुपर कॉल क्यों करना है, इसका एक ही रीज़न है, पहला मतलब दो रीज़न है। पहला तो भाई जो ये जो सब क्लास के बनाने के टाइम, सब क्लास को इनिशिएट करने के टाइम जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल रहा है उसको बेस क्लास को प्रोवाइड कराना। दूसरा चीज़, अगर मुझे सब क्लास के अंदर दिस कीवर्ड से कुछ काम करना है कंस्ट्रक्टर में, जो कि हमें करना ही पड़ेगा, अगर कोई काम करना है तो हमें सुपर को कॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा हुक देता हूँ कि लाइक जो लोग रिएक्ट बैकग्राउंड से है, अगर किसी ने रिएक्ट पे मतलब पुराने रिएक्ट के पे काम किया है क्लास कंपोनेंट पे, तो उनको पता होगा कि जब हम लोग क्लास कंपोनेंट्स तैयार करते हैं तो एक्सटेंड कंपोनेंट करके उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर लिखते हैं। तो ये बेसिकली वही लॉजिक है कि सुपर लिखने से हमारा जो बेस क्लास है, जो इस केस में है कार, उसका कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा, और जो भी चीज़ें मैं पास करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। अब एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, चार्जिंग टाइम, तो मैं यहाँ पे एक चार्जिंग टाइम के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, प्रॉपर्टी बना देता हूँ बेसिकली, जो कि मैं मान रहा हूँ कि प्राइवेट रखूँगा, चार्जिंग टाइम जो कि होगा नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिस डॉट चार्जिंग टाइम को सेट कर दूंगा मैं चार्जिंग टाइम में, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ अच्छे से, चार्जिंग टाइम, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एक्स्ट्रा चार्जिंग टाइम है वो एक्स्ट्रा चार्जिंग टाइम इसके अंदर आ गया, हालांकि ये बेस क्लास में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग इनहेरिट करके भी चीज़ें चला सकते हैं। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ओवरराइड भी कर सकते हैं बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को या फिर मेथड्स को। जैसे बेस क्लास में मेरे पास एक गेट डिटेल्स नाम से एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है, सॉरी एक मेथड है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो सब क्लास है इसके अंदर भी एक गेट डिटेल्स लाऊं जो बेसिकली मेरे कस्टमाइज वे में काम होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ई कार वाले क्लास के लिए होगा। तो मैं सिंपल ये जो पूरा प्रॉपर्टी है इसी पूरे को मैं सेम तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ और कुछ भी अपना एक्स्ट्रा चीज़ें लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें लगा देता हूँ कि दिस इज़ फ्रॉम सब क्लास। ठीक है, तो अभी जब मैं इसके अंदर ये जो एक्सयूवी कार है इसके अंदर से मैं गेट डिटेल्स को कॉल करूँगा, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज़ फ्रॉम सब क्लास। मतलब अभी जो मेरा क्लास है वो, मतलब अभी जो मेरा मेथड है वो ओवरराइड हो गया। वो अभी ये जो बेस क्लास है, बेस क्लास के मेथड को यूज़ नहीं कर रहा, वो मेरा जो न्यू डिफाइन कस्टमाइज मेथड है उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्या मॉडिफायर, यहाँ पे जैसे मेथड्स को हमने ओवरराइड किए, सेम उसी तरीके से हम लोग चाहे तो प्रॉपर्टीज़ को भी ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या है, पब्लिक मॉडल पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो मैं इस पब्लिक को पहले तो कर देता हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट कर देने से क्या होगा, प्राइवेट कर देने से ये जो मॉडल प्रॉपर्टी है, ये मॉडल प्रॉपर्टी बेसिकली आउटसाइड ऑफ द क्लास मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं जैसे ये एक्सयूवी है तो मैं एक्सयूवी कार डॉट मॉडल लिख के इस पर कुछ भी असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक प्राइवेट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि भाई यही सेम चीज़ मैं इसके अंदर भी नहीं कर सकता। मतलब जो भी इसका क्लास है इसके अंदर भी नहीं कर सकता कि दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू एनीथिंग, मैं इसमें भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे तो ये है कार का ही एक इंस्टेंस, पर क्योंकि ये सब क्लास है तो इसमें भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मॉडल प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेरे बेस क्लास में तो अवेलेबल हो ही, साथ ही साथ वो जितने भी इस बेस क्लास को एक्सटेंड करके जितने भी सब क्लासेस तैयार होगा उसके अंदर से भी चेंज हो सके, लेकिन सिर्फ क्लास के अंदर से ही चेंज होना चाहिए, वो आउटसाइड ऑफ द क्लास चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक और मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया तो देखिए यहाँ पे मेरा जो एरर था वो चला गया, पर ये वाला एरर स्टिल है क्योंकि आउटसाइड ऑफ द क्लास ये चेंज नहीं हो सकता। बट इफ़ एनी क्लास विच इज़ एक्सटेंड फ्रॉम अ बेस क्लास वो इसको चेंज कर सकता है, वो इसको एक्सेस कर सकता है इजीली। तो अभी अगर मैं इस कोड को रन करूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरा एरर चला जाए। और यहाँ पे मैं इसको एक बार गेट डिटेल्स जो है इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए जो ई कार है उसके अंदर देखिए मॉडल जो है वो चेंज हो गया है, इस बार एक्सयूवी से वो सैड में, मतलब जो भी मैंने लिखा था रैंडम उसमें चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी एक मॉडिफायर है जो है प्रोटेक्टेड, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, इवन क्लास के अंदर, इवन उस क्लास को एक्सटेंड करके अगर कोई सब क्लास तैयार हुआ है तो उसके अंदर भी, पर आउटसाइड ऑफ द क्लास एज यूजुअल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में कि इनहेरिटेंस एंड प्रोटेक्टेड जो मॉडिफायर है वो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.